रामपुर एक ऐसन गांव जो अपने चटखारेदार मसालों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वहीं रहता था अपना रामू, जो सारा दिन गलियों में आवारों की तरह डोलता रहता और घर पर पड़े पड़े बस टीवी में आंखें गड़ाए रखता। अरे ओ रामू, सारा दिन इस डिब्बे के आगे मुंह बाए बैठा रहता है। रत्ती भर शर्म ना आती तुझे? पड़ोस के लड़कों को देख, कुछ काम काज में हाथ बटाते हैं। तू तो बस यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए है। जा बाहर निकल और कुछ हाथ पैर मार। लो, फिर शुरू हो गई सुबह सुबह रामायण। अब क्या इस घर में बैठना भी पाप हो गया? ठीक है, जा रहा हूँ। अब शक्ल तभी दिखाऊंगा जब कुछ बड़ा उखाड़ लूंगा। रामू पूरे जोश और टशन के साथ घर से निकलता है और बाहर आते ही अपने दोस्त कालू को फोन लगाता है। ओए कलुआ, कहाँ मर गया? जल्दी अपने अड्डे पर आ। थोड़ी देर में कालू हांफता कांपता वहां पहुंचता है। क्या हो गया रे रामू? इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सब ठीक ठाक तो है ना? कोई आफत आ गई क्या भाई? आफत नहीं बे, माँ की डांट पड़ी है। कह रही है कोई धंधा पानी ढूंढ ले। वही रोज रोज का रोना। अरे भाई, ये तो अपना रोज का है। माँ की डांट और हम निकम्मों का साथ बहुत पुराना नाता है। चल फालतू की टेंशन छोड़ और चाय सुड़कते हैं। चाय पीते ही सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। दोनों टपरी पर चाय पी रहे हैं और रामू अपने पुराने खटारा फोन पर वीडियो देख रहा है। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए भाई कालू, इधर देख, इधर देख। ये बंदा तवे पर क्या गजब का बर्गर पेल रहा है। कह रहा है आओ बाबू, ये है स्पेशल टोले वाला बर्गर। देख के क्या उखाड़ लेगा? ये सब शहर के चौंचले हैं, अपने बस की ना है। अरे ओ बुद्धू, यही तो अपना जुगाड़ है। हम यहाँ बर्गर की दुकान चमकाएंगे। क्या बर्गर? इस गांव में? यहाँ लोग बाजरे की रोटी और छाछ के सिवा कुछ न जानते। तेरा ये विदेशी गोला कौन चबाएगा? यही तो असली खेल है। हम शहर वाला बर्गर नहीं, विलेज स्टाइल डबल डेकर तवा बर्गर पेलेंगे। एकदम चरचरा, एकदम देसी, बोले तो अपना असली स्वाद। अगले दिन दोनों एक पुराने ठेले पर घर का बड़ा तवा, आलू, प्याज और बंस लादकर गांव के बाहर पीपल वाले पेड़ के नीचे अड्डा जमा लेते हैं। ये देख कालू, गत्ते पर क्या लिखा है? रामू का जादुई डबल डेकर तवा बर्गर। अरे हाँ हाँ, अब देर किस बात की? बर्गर ठोकना शुरू करते हैं। रामू चूल्हा सुलगाता है, तवा लाल होता है। जैसे ही वो मक्खन डालता है, छन छन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। वो आलू की टिक्की, प्याज और मसालों की ऐसी परतें चढ़ाता है कि बर्गर पहाड़ जैसा ऊंचा हो जाता है। भाई, दुकान तो सज गई, पर कोई कुत्ता भी इधर नहीं ताक रहा। अगर आज बोनी नहीं हुई तो घर में घुसने नहीं मिलेगा। तभी गांव के चाचा वहां से खैनी थूकते हुए गुजरते हैं और बर्गर की खुशबू सूंघकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। अरे ओ रामू, ये क्या पहाड़ जैसा टीला खड़ा कर रखा है तूने? ये खाने की चीज है या कोई खिलौना विलौना है? अरे चाचा, ये खिलौना नहीं, साक्षात जन्नत है। इसे कहते हैं देसी डबल डेकर बर्गर। एक बार दांत गड़ाओगे तो समोसा कचौरी भूल जाओगे। चख के तो देखो। अच्छा, ऐसी बात है तो लगा दे जल्दी से एक पत्तल, देखें तो सही। चाचा एक बड़ा सा निवाला भरते हैं। रामू और कालू की सांसें अटक जाती हैं। ओहो भाई साहब, क्या गजब स्वाद है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम चटपटा। अरे ऐसा स्वाद तो मैंने मेले की चाट में भी नहीं पाया। देखते ही देखते खबर फैल जाती है और वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। औरतें और बच्चे लाइन लगा लेते हैं। भैया, सुना है तुम्हारा बर्गर बहुत हिट है, एक मेरे लिए भी बांध दो जल्दी। अरे भाई, पूरे जिले में चर्चा है तेरे तवे की। मुझे भी एक डबल डेकर चाहिए, थोड़ा तीखा रखना। तभी अचानक टू टू करती एक सरकारी जीप आकर रुकती है।
इंस्पेक्टर खन्ना अपने रॉम्ब के साथ उतरता है। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। रुक जाओ सब। ओए लड़के, लाइसेंस कहाँ है तेरा? ये सब गंदगी फैला रखी है। चलो दुकान बढ़ाओ अपनी, हम इस स्टॉल को सीज कर रहे हैं। साहब गलती हो गई, हमें क्या पता था कि खाने के लिए भी लाइसेंस लगता है। हम तो बस छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर खन्ना की नाक में बर्गर की महक जाती है और उनका मन डोल जाता है। खुशबू तो बड़ी जानदार है। चलो बंद करने से पहले खिला के दिखा, देखे तो सही लोग क्यों इस पर लट्टू हुए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर पहला बाइट लेता है। वाह, मान गए उस्ताद। मुन्ना, ये स्वाद तो लाजवाब है। शहर के बड़े होटल फेल हैं इसके आगे। सुनो, तुम जैसे मेहनती लड़कों को जेल नहीं, मदद की जरूरत है। इंस्पेक्टर वही एक कागज पर कुछ लिखता है। ये लो, मैं तुम्हारी सिफारिश आगे बढ़ा रहा हूँ। जल्दी ही लाइसेंस मिल जाएगा। बस सफाई का पूरा ध्यान रखना। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। रामू अपना ठेला समेटकर घर जाता है और सबसे पहले पूरे दिन की कमाई अपनी माँ के हाथ में रख देता है। माँ देखो मेरी आज की कमाई। अरे नालायक, कहाँ से डाका डाल के लाया है इतने पैसे? हे भगवान, तू तो चोर बन गया। रुक, मैं तुझे अभी सीधा करती हूँ। मेरी चप्पल कहाँ है? रुक तू आज। अरे अरे माँ, मैंने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं। मैंने काम शुरू किया है। रामू अपनी माँ को पूरी कहानी सुना देता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों हंसते हंसते खाना खाते हैं। अगली सुबह होती है, लेकिन ये क्या? सुबह के सूरज की किरणें अभी पीपल के पेड़ पर पड़ी ही थी कि वहां तो जैसे मेला लग गया। रामू और कालू जब अपने पुराने ठेले पर सामान लादकर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे रामू भाई, ये क्या चक्कर है बे? आज स्कूल की छुट्टी है क्या, या फिर कोई इलेक्शन विलेक्शन होने वाला है? इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है यहाँ? अरे नहीं भाई, ये डिमांड है डिमांड। जनता की जीभ को स्वाद लग गया है। आज देख, आज तवे पर आग नहीं, रामू का जादू बरसेगा। वहाँ गांव के पटवारी, सरपंच और यहाँ तक कि पड़ोस के गांव का पहलवान भी ताल ठोक के खड़ा था। ओए रामू, सुना है तेरा बर्गर खा के लोग अपनी उंगलियां चबा जाते हैं। आज मेरे लिए एक ऐसा ट्रिपल डेकर तैयार कर कि मेरा पेट तो भर जाए पर ये मन ना भरे। रामू ने मक्खन की पूरी टिक्की तवे पर पटकी। छन छन छन, खुशबू ऐसी उड़ी कि सीधे सरपंच जी की नाक में जा घुसी। रामू बेटा, अगर स्वाद कल जैसा ही निकला तो गांव के चौराहे पर तेरी पक्की दुकान का बंदोबस्त करवा दूंगा। कालू अब सिर्फ चेला नहीं था, उसने खुद को मैनेजर घोषित कर दिया था। हाथ में एक पुरानी डायरी दबाकर वो भौकाल काटने लगा। ए भाई साहब, धक्का मुक्की मत करो, लाइन में लगो। यहाँ सब सिस्टम से होता है। जिसको ज्यादा चरचरा चाहिए वो सीधे हाथ की तरफ, और जिसको बिना प्याज वाला चाहिए वो सीधा अपने घर जाए। क्योंकि रामू के बर्गर में प्याज के बिना मजा नहीं आता भाई। अबे ओ मैनेजर, ये बर्गर खिला रहा है या बुर्ज खलीफा? इतना ऊंचा है कि मुंह में ही नहीं समा रहा। चाचा, ये बर्गर नहीं, हाथ की कारीगरी है। इसको खाने के लिए मुंह नहीं, कलेजा चाहिए। पहले इसे हथेली से दबाओ, फिर इसका जूस निकालो और फिर गपागप सटका जाओ। भाई, इसमें इतनी चटनी डालना कि खाते ही दुनिया गोल गोल घूमने लगे। अरे भाई, इसे खाने के लिए तो मुंह पूरा गुफा की तरह खोलना पड़ेगा। गजब की चीज बनाई है। अरे भाई मान गए, ये तो असली चीज खिला दी तूने। आज से मेरा शाम का नाश्ता यही पक्का समझ। हाँ, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि पहलवान की खुराक के लायक कुछ मिला है।
तभी अचानक एक गोरा विदेशी टूरिस्ट जो पास के किले को देखने आया था, अपनी भारी भरकम बाइक रोककर खड़ा हो गया। ओह, इंडियन स्ट्रीट फूड। इज दिस देसी बर्गर? कालू ने रामू की तरफ देखा। रामू ने आंख मारी और कालू अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी झाड़ने लगा। Yes, sir. This is not burger. This is ज्वालामुखी. One bite and you go to sky. लो सर, हमारा ज्वालामुखी। जरा संभाल के चबाना, कहीं कान से धुआं ना निकल जाए। Unbelievable. It's massive. How do you even eat this thing? Oh my God. It's like a volcano in my mouth. Very spicy, but delicious. Wow. और इस तरह से रामू ने एक सही कदम उठाया और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत ही पलट दी। देखते ही देखते वो गांव और शहर में मशहूर हो गया। तो दोस्तों, आपको रामू की ये चटपटी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।